नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, इधर कई दिनों से लगातार बारिश चल रही थी, लेकिन कल से हमारे यहाँ बारिश थोड़ा जो है वो बंद है। ऐसे में मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था क्रिसेंथेमम की कटिंग लगाने का। क्रिसेंथेमम जो कि विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, या यूँ कहें सर्दियों में अगर गार्डन में एक साथ अगर रौनक भर के आती है तो क्रिसेंथेमम के वजह से आती है। मेरे पास क्रिसेंथेमम के टोटल 6 कलर्स हैं और उन्हीं की मैं जो है कटिंग्स लगाऊंगा। उनको मैंने शेप करके रखा हुआ था और उनमें से 5 की कटिंग्स लग चुकी हैं। 4 यहाँ है, एक मैंने पीछे रखा हुआ है। तो ये मैंने 4 कलर्स की कटिंग लगा ली है कल, और एक अभी आज मैं लगाऊंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ भी ये वीडियो शेयर की जाए। क्रिसेंथेमम का प्लांट तो वैसे अगर हम सेव करके रखें तो विंटर तक एक ही प्लांट जो है वो चल जाता है, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी रूट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो होती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी रूट्स पूरी तरीके से आपस में बाउंड हो जाती हैं। और इस कंडीशन में हमारा जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ जो है वो रुक सी जाती है और हमें उतनी अच्छी फ्लावरिंग अपने प्लांट से नहीं मिल पाती है जितना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस वजह से मैं अपने सारे प्लांट्स की कटिंग्स ले लेके लगा रहा हूँ। मेरे पास टोटल 6 पॉट में मैंने इनको शेप करके रखा हुआ था, और मैं कटिंग तो इनकी मई लास्ट से ही लगाने वाला था, लेकिन गर्मियाँ इतनी ज़्यादा थी कि उनमें किसी कटिंग्स के चलने के चांसेस बहुत कम थे। ऊपर से क्रिसेंथेमम तो थोड़ा उस टाइम पर ज़्यादा ही सेंसिटिव होता, लेकिन अब बहुत अच्छा टाइम है, बारिश चल रही है। तो मुझे तो 10 दिन पहले ही लगा लेना था, लेकिन बारिश की वजह से मिट्टी मुझे अच्छे से मिल नहीं पा रही थी। मेरी पुरानी सारी मिट्टी ख़त्म हो चुकी थी, और अब जब बारिश बंद हुई तो मैंने मिट्टी ली और अब जो है मैं इनकी कटिंग्स को लगा रहा हूँ। तो चलिए पहले इनकी कटिंग्स ले लेते हैं। और कटिंग हमको जो है यही ऊपर की जो टिप ग्रोथ वाला पार्ट है यही लेना है, सब जितने ये हैं। तो चलिए पहले कटिंग्स ले लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी कटिंग्स ले रही हैं, और यहाँ पर जितनी भी मेरी ये कटिंग्स हैं मैंने सब ऊपर के टिप्स ही ली हैं। और वहाँ पर जो मेरे पॉट जिनके अंदर कटिंग्स मैंने कल लगाई हैं वो सभी जो है एक एक पॉट के अंदर मैंने 10-10 लगा दिया है। और जब भी कटिंग लगाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लगाइए, जिससे जो है अगर कुछ कटिंग्स ख़राब भी होती हैं तो कुछ के चलने के चांसेस बने रहें। तो कटिंग्स हमेशा जो है मैक्सिमम लगाने की कोशिश कीजिए। ऐसा बहुत कम ही होता है कि हमारी सारी की सारी कटिंग्स जो हैं वो अच्छे से चल जाएं। कुछ ख़राब होती हैं और कुछ अच्छे से चल जाती हैं अगर हम ढेर सारी कटिंग्स को लगाते हैं। तो मैं 2-2 या 3-3 कटिंग रखूँगा। 10-10 लगाया है मैंने, बाकी मैं दे दूँगा। और यहाँ पर अभी मैं जो कटिंग्स लेके आया हूँ ये भी मैं लगभग 10 कटिंग लिया है मैंने। और मेरा जो ये पॉट मैंने तैयार करके ऑलरेडी रखा हुआ है सॉइल मिक्सचर वगैरह, इसी के अंदर मैं इस कटिंग को लगाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से इस कटिंग का सॉइल मिक्सचर जो है उसके बारे में बात करूँगा। मैंने इसके अंदर सिर्फ एक हिस्सा गार्डन सॉइल और एक हिस्सा जो है सैंड मिक्स किया है, और थोड़ा सा साफ का फंगिसाइड भी डाला है। अगर आपके पास साफ का फंगिसाइड ना हो तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिसेंथेमम की कटिंग लगाने के लिए आप प्योर सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोकोपीट हो तो कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बढ़िया और बेस्ट सॉइल मिक्सचर मैं कहूँगा वो आपका जो है या तो प्योर सैंड बनता है, या फिर आपका ये 1 पार्ट गार्डन सॉइल और 1 पार्ट सैंड का मिक्सचर। मैं अपनी कटिंग्स को लगाने के लिए जो दोनों सॉइल मीडिया है, प्योर सैंड या फिर ये सॉइल मिक्सचर, दोनों का इस्तेमाल मैं करता हूँ। अब ये जो हमने कटिंग ली है ये कुछ बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हम पूरा इस कटिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लगभग 4 से 5 इंच की कटिंग हम लेंगे, और इस तरीके से जो है 45 डिग्री के एंगल में इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद यहाँ पर ये जो पत्तियाँ हैं नीचे, ये जो नोड्स हैं जहाँ पर पत्तियाँ लगी हुई हैं, इन नोड एरिया को, पत्तियों को इस तरीके से हटाकर हम खाली कर लेंगे। ऊपर की ही कुछ पत्तियाँ रखने देंगे, और ग्रोथ वाला पार्ट जो है उसी से हमारी कटिंग्स बहुत आसानी से चल जाएगी। ऐसे ही हम बिंका की भी कटिंग लगाते हैं, और इसी तरीके से हम क्रिसेंथेमम की भी कटिंग को लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर जहाँ आपने कट किया है यहाँ पर आप साफ का फंगिसाइड या फिर हल्दी लगा सकते हैं। मैं किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगा, सिर्फ ये मेरे पास एलोवेरा की पत्ती है
तो एलोवेरा की पत्ती का ये जो जेल निकलता है इसके अंदर से, इसी तरीके से मैं अपनी कटिंग में लगाकर रख दूंगा और जब मेरी कटिंग हल्की सी सूख जाएगी उसके बाद मैं लगाऊंगा। इसी तरीके से बाकी सारी कटिंग्स जो मेरे पास हैं सभी को मैं 5-5 इंच या 4-4 इंच में कट कर लूँगा और कट करने के बाद जो है इनकी पत्तियों को नीचे से हटा लूँगा और एलोवेरा जेल जो है हमारा, इसको हम लगाकर जो है थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इस तरीके से हमने अपनी सारी कटिंग के ऊपर जो है एलोवेरा जेल लगा लिया है। अब किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर जो भी कुछ भी आपको मिल जाए उसी की मदद से हल्का सा जो है आप अपनी मिट्टी के अंदर 2-2 इंच का लगभग जो है, जिससे 2-2 नोट तो मिनिमम आपकी कटिंग के जो है मिट्टी के अंदर जाए ही जाएं। तो इस तरीके से आप होल बना लीजिए और चूँकि हमने 10 कटिंग्स ली हैं तो गिनकर हम 10 होल बनाएंगे इसके अंदर। तो ये हम इस वजह से कह रहे हैं कि नोड एरिया का अंदर जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो नोड एरिया है जहाँ से हमने पत्तियाँ हटाई हैं यहीं से हमारी रूट्स निकलती हैं, जड़ें यहीं से निकलेंगी। तो अगर ये मिट्टी के अंदर जाएंगी तो रूटिंग हमारी अच्छे से और जल्दी होगी, वरना हमारी कटिंग्स जो अक्सर गलकर ख़राब होती हैं, हम ये गलतियां करते हैं कि एक भी नोड नहीं जाता मिट्टी के अंदर, जिसकी वजह से रूटिंग ना हो पाने की वजह से हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है लास्ट में। और इसी तरीके से हम अपनी सारी कटिंग को, चूँकि हमने पहले अच्छे से होल बनाया था, तो लगभग 2-2 नोड सभी कटिंग्स के हम इस तरीके से मिट्टी के अंदर डालकर और हल्के हाथों से जो है वो दबा देंगे। और अब लास्ट में आती है वाटरिंग की बारी। चूँकि हमने फंगिसाइड पहले नहीं लगाया था, तो अब भी जब हम वाटरिंग करेंगे तो उसके अंदर आपके पास हल्दी हो तो आप हल्दी डालकर, या फिर फंगिसाइड हो आपके पास तो बहुत ही अच्छा है, और फंगिसाइड डालकर जो है पानी के अंदर ज़रूर डालिएगा। और अभी हम क्रिसेंथेमम की कटिंग अगर लगाएंगे और फिर अच्छे से केयर करना शुरू कर देंगे तो जल्दी ही हमको नवंबर, दिसंबर और जनवरी में अच्छे से फ्लावरिंग जो है इनकी देखने को मिलेगी। तो वाटरिंग हमारी हो चुकी है और अभी हम अपनी कटिंग को, चूँकि आपको दिख रहा होगा जितनी भी हमारी कटिंग है सभी को मैंने ऐसी जगह पर रखा है कि सिर्फ इनको ब्राइट लाइट मिलती है। और अभी चूँकि शाम का समय थोड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा धूप जो है इधर से इंटर करती है और लगभग आधे घंटे की धूप इनके ऊपर पड़ेगी तो अच्छा ही है। धूप जैसा जो है फंगिसाइड और जो है इंसेक्टिसाइड कोई और नहीं हो सकता, हल्का फुल्का धूप भी लगना ज़रूरी होता है। तो हमारी ये वाली कटिंग्स जो अभी हमने लगाई इसको भी हम इसी तरीके से शेड में ही रखेंगे जब तक कि ये ग्रोथ नहीं पकड़ लेता। जैसे ही रूटिंग हो जाती है मैं निकाल कर चेक कर लूँगा 1-2 कटिंग। रूटिंग होने के बाद मैं जो है इनको धूप के अंदर रखूँगा और अच्छे से हमारी कटिंग्स जो हैं जब चल जाएंगी तो हम इनको रिपोर्ट भी कर लेंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।